Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ग्राम पंचायत. So what happens कि आज हाथरस विलेज में क्या हो रहा है कि पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जा रही है आफ्टर इलेक्शंस. So हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश है. वो देखना चाहते हैं कि आखिर उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्या क्या प्लान्स लाने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें करने वाले हैं. So the Gram Sabha meeting began with the Panchayat president, who is also called as Sarpanch, and the members of Panchayat, the Panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. तो ग्राम पंचायत की मीटिंग बिगिन की कैसे बिगिन हुई? विद प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत, जिसको हमने सरपंच का नाम दिया, और पंचायत के मेंबर्स ने मिलके उस ग्राम सभा को स्टार्ट किया मीटिंग को. सबसे पहला प्लान था कि जो हमारी रोड है, विलेज की जो रोड है, उसको रिपेयर करना है. और वो रोड क्या कर रही है? हाईवे से कनेक्ट कर रही है विलेज के रोड को. आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज. अब क्या है ये डिस्कशन? अब उस तरफ बढ़ा जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर इस विलेज में वाटर की शॉर्टेज है, क्योंकि पानी की तरफ बात बढ़ी और पानी पे बात चलते चलते वाटर की कमी, पानी की कमी के बारे में बात होने लग गई. हुआ क्या देखो. सो हुआ ऐसा कि हमारा एक विलेज का मेंबर है जिसका नाम है तिजिया. A villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas had become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground had been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to Suru River, which is 3 kilometers away, to get water. तो हमारा जो तिजिया है वही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हरदास विलेज है हमारा, वहां पे जो पानी है, ग्राउंड वाटर, वो बहुत नीचे जा चुका है. बहुत मशक्कत के बाद हमें थोड़ा पानी मिलता है, जिसकी वजह से जो विमेन, जो हमारे टैप्स है, उनमें भी पानी नहीं आ पा रहा, क्योंकि कितना खोद है भाई, वो बिल्कुल नीचे जा चुका है. कहते हैं कि अब इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो गांव की औरतें हैं उन्हें सुरू रिवर से पानी लेके आना पड़ रहा है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है. तो दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि 3 किलोमीटर जाते जाते तो आधा टाइम हो जाता है. घर का काम कब करेंगी वो औरतें, और अपना काम कब करेंगी वो औरतें. तो वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट piping water from Suru and making an overhead tank in a village to increase the supply. So अब तिजिया की बात सुन के उसी ग्राम सभा का मेंबर क्या बोलते हैं कि काम करते हैं, सुरू रिवर से पाइपलाइन ले लेते हैं, पाइप बिछा देते हैं सुरू रिवर से, और टैंकर लगा देते हैं हरदास विलेज में, और हरदास विलेज के उस टैंकर से सभी के घरों में पानी मिलेगा. आइडिया अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पैसे की. देखो, पाइपलाइन, वहां 3 किलोमीटर बड़ी पाइपलाइन बिछाने में पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे. दूसरी चीज, ये शॉर्टेज वाटर की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, इसको आपको अपने विलेज में ही सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व किया गया? सो व्हाट हैपेंड, बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, खर्चीला होगा. सो it's better they feel to deepen the hand pump and clean the well for this season. तो वो ऐसा ये काम करते हैं, ये तो बहुत खर्चीला काम है. हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और गड्ढा कर लेते हैं और हैंड पंप को उस ज्यादा गड्ढे वाले पानी, मतलब ज्यादा गड्ढे करके हैंड पंप्स लगाते हैं ताकि पानी हमें मिल जाए, और हमारे वेल्स को क्लीन कर लेते हैं तब तक जब तक पानी की जो शॉर्टेज है. अगर वेल्स में पानी नहीं है तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, और फिर जब पानी भरेगा तो हमें साफ पानी मिलेगा. वाह, क्या आइडिया है. So Tijia says, this is not enough. We need to do something more permanent, as ground level seems to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. Now Tijia seems very intelligent. ऐसा लग रहा है जैसे तिजिया बहुत इंटेलिजेंट है. कैसे? वो कहता है कि यही काफी नहीं है, क्योंकि हर साल पानी नीचे होते जा रहा है. हमारा जो पानी का रीच है, जो जितनी लंबी हम पाइपलाइन लगा रहे हैं, उससे और नीचे पानी होता जा रहा है. तो हर साल हम हैंड पंप को थोड़ी ना लगवाएंगे, हर साल नीचे नीचे थोड़ी ना करते जाएंगे
ग्राउंड लेवल के लिए पानी, ये तो और भी ज्यादा उससे एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे जो पानी है उसके अंदर पानी मतलब हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर की जो सीपिंग है वो बढ़े, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर तो ज्यादा निकाल ले रहे हैं ग्राउंड से, लेकिन जितना पानी सीप करना चाहिए उस वाटर को भरने के लिए, उस वाटर के लेवल को ऊपर लाने के लिए, उतना पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। हुआ क्या फिर? Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging / refilling it in a village in Maharashtra where he done once gone to visit his brother. So एक वहीं का एक विलेजर है अनवर नाम का, वही कहता है कि बात तो सही है भाई कि पानी सीपेगा नहीं, पानी को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर तो पानी बचने वाला नहीं है। और उसने ऐसा देखा था डिफरेंट वेज जिसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जा रहा था, पानी को बचाया जा रहा था, और उसके थ्रू ग्राउंड वाटर रिफिल हो रही थी, रिचार्ज हो रही थी। और ये चीज कहाँ देखा था उसने? अपने भाई के विलेज में देखा था जो कि महाराष्ट्र में रह रहा था। वो क्या बताता है कि इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। ये जो वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा था उसको वाटर शेड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड ही हैड हर्ड दैट गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क। अब पैसे फंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि इसने क्या बताया कि इस वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए मनी गवर्नमेंट देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and Gram Panchayat was asked to find about it in detail. So now वो बताता है कि जो मेरे भाई का विलेज है, जो मेरे भाई का गांव है, जहाँ पे ये वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे लोग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, चेक डैम्स बनवा रहे हैं, टैंक्स लगवा रहे हैं, और सबने सोचा कि इसके थ्रू शायद हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो थोड़ा सुधरे और पानी हमें मिले। तो ये चीज सबको अच्छी लगी। ग्राम सभा के मेंबर्स ने ग्राम पंचायत को बोला आप इसके बारे में और डिटेल में पता करें। ठीक, नेक्स्ट देखो। The next item on the agenda for the Gram Sabha is finalization of the list of BPL card below the poverty line which had to be approved by Gram Sabha. Now, जो next item, जो next agenda था इस ग्राम सभा की मीटिंग का, वो था finalization of below the poverty line list की, यानी BPL कार्ड, वो कार्ड जिसमें ये बताया जाता है कि ये इंसान below the poverty line है, यानी वो रेखा जिसके अंदर उसको क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि उन्होंने एक सेट इनकम की है, एक इनकम सेट की है कि उस इनकम से ऊपर जो लोग हैं वो रिच है, ठीक है, वो ठीक है, रिच भी नहीं, वो नॉर्मल पीपल है, ओके, नॉर्मल है। अब इस रेखा के नीचे जो भी लोग होंगे उनको हम पुअर कहेंगे और उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में रखेंगे। और ये वो लोग होंगे जो कि 2 वक्त का रोटी खुद से नहीं जुटा सकते। तो ये जो बीपीएल कार्ड का जो फाइनलाइजेशन होता है, कौन इंसान ऐसा है, उसको पहले तो क्या करेंगे, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स फाइंड आउट करेंगे। अब उन्होंने जो डाटा लिया है वो सही है या नहीं, वो कौन बताएगा, वो बताएगा ग्राम सभा के लोग। तो इस ग्राम पंचायत के अंदर, इस सभा के अंदर भी यही हो रहा है कि ग्राम पंचायत ने लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को अब कंफर्म किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है ग्राम सभा के आगे। So as soon as list is read out, people began to whisper. अब जैसे इस बीपीएल की लिस्ट पड़ी गई, लोगों के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। हुआ क्या? Nadwar has just bought the color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? सूरजमल muttered to the person sitting next to him. अब एक सूरजमल है, वो अपने बगल में बैठे इंसान को बता रहे कि नटवर ने तो अभी अभी क्या किया है, कलर टीवी लेके आया है और उसके बेटे ने उसे मोटरसाइकिल दी है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे हो गया? ऑब्वियसली अगर आपके पास कलर टीवी है, मोटरसाइकिल है, तो इट मीन्स कि आपके पास खाने के लिए तो है ही, अदर लग्जरी के आइटम के लिए भी, चीजों के लिए भी पैसे है, तो आप फिर बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हुए? तो यहाँ पे ग्राम सभा का मेंबर ऑब्जेक्शन उठा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा, अभी देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे विस्परिंग स्टार्ट है, बहुत सारे लोग अपने अपने राय और प्रतिक्रिया रख रहे हैं। ठीक है, सो सूरज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजू's name get on the list? He has so much land.
दिस लिस्ट शुड हैव ओनली बी पुअर पीपल। अब कहता है कि अरे बिरजू का नाम यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे तो सिर्फ पुअर लोगों का नाम होना चाहिए इस लिस्ट के अंदर। होता है क्या फिर देखो, एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन barely मेक एंड्स मीट yet his name is not on the list। अब ये कहते हैं कि बिरजू का नाम कैसे यहाँ पे है, बिरजू का नाम होना ही नहीं चाहिए। वहीं जो हमारा ओम प्रकाश है उसके पास तो अपनी जमीन भी नहीं है, वो बेचारा कैसे कैसे करके अपना गुजर बसर कर रहा है, उसका नाम तो है ही इस लिस्ट के अंदर। You know that both Natwar and Birju are friend of Amir Chand who can counter Amir Chand's power। अब कोई कहता है कि अरे नटवर और बिरजू तो अमीर चंद के दोस्त है, उसके पावर को, उसका जो पावर है उसको कौन काउंटर कर सकता है, उसको कौन बोल सकता है कि इनका नाम मत डालो। अब ऐसी बातें हो रही है। सुखी कहता है Amir Chand was earlier zamindar of village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in। अब हो रही है बात कि अच्छा ठीक है यार, अमीर चंद बड़ा लैंड ओनर है, उसके पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश का क्या, ओम प्रकाश का तो नाम होना ही चाहिए। सुखी ने कह दिया भाई कि यार ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। देखो, जो दो इंसान ज्यादा मिल जाए, दो इंसान ज्यादा को बीपीएल में जगह मिल जाए, लेकिन जो हकदार है उसका नाम तो होना ही चाहिए। हुआ क्या, द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट notices people whispering and ask if anyone has anything to say। अब सरपंच ने देखा कि सभी लोग कानाफूसी कर रहे हैं, उसने सोचा बात क्या है, तो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ कहना है, बोलना है, कुछ अपनी राय रखनी है तो बताओ। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज कहते हैं बोलो बोलो बोला, लेकिन हमारा सूरजमल नहीं बोलता कुछ भी। अमीर चंद is sitting in the ग्राम सभा keeping eye on everyone। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अमीर चंद बैठा है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, वो इसीलिए इस पंचायत में बैठा है कि वो देख रहे कहीं कुछ कोई बोले ना हमारे नटवर और बिरजू के लिए। Then Saroj gets up and say that Om Prakash name should be in BPL list. Other agrees that he and his family are very poor। अब बेचारा सरोज से रहा नहीं गया, कहते कि अरे मुझे ही बोलना चाहिए। वो खड़ा हुआ, उसने क्या कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में नहीं है और होना चाहिए, और सभी ने इस बात से एग्री किया कि बहुत पुअर है। The Sarpanch asked how his name had been missed out. The person who did the survey of BPL families says Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work। The Sarpanch gave instruction that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by government, his name should be included in the list। तो सरपंच कहते हैं कि अरे भाई इसका नाम क्यों नहीं है। तो जो इंसान ये लिस्ट बना रहा था, जो हर किसी के घर में जाके डाटा ले रहा था, वो कहता है कि ओम प्रकाश उस वक्त नहीं था जब मैं ये सर्वे कर रहा था। मैं उसके घर गया था, मैंने देखा भी था, पर मुझे वो मिला नहीं। तो सरपंच क्या कहता है कि ठीक है, तुम अगली बार जाओ और ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम का पता करो और देखो कि उसकी जो इनकम है वो अगर बीपीएल से नीचे है तो उसका पता करके उसका नाम इस लिस्ट के अंदर डालो। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्राम सभा है उसके अंदर कैसे वर्किंग हो रही है। इस वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।